बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो केक की रेसिपी। मैंगो ग्लेज़ भी तैयार करेंगे और मैंगो केक भी बनाएंगे। बनाने में भी बहुत आसान है, टेस्ट में भी लाजवाब है और मौजूद घर में सामान से हम मज़ेदार सा ये केक तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिले। मेरे पास दो दरमियाने साइज़ के आम थे जिनका मैंने छिलका उतार के कट कर लिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया है 1 कप आम। सबसे पहले हमने ब्लेंडिंग जार में इस 1 कप आम को पीस लेना है। इसके बाद हमने इसको हाफ़ कर देना है। हाफ़ कप हमने ब्लेंडिंग जार में रहने देना है और हाफ़ हमने निकाल लेना है मैंगो ग्लेज़ तैयार करने के लिए। अब सबसे पहले ब्लेंडिंग जार में मैंने मैंगो प्यूरी डाल दी है। इसके बाद आधा कप इसमें जाएगी चीनी और आधा कप ही ऑयल। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हमने पहले ब्लेंड कर लेना है। बहुत आसान है ब्लेंडिंग जार में मैंगो केक तैयार करना। अच्छी तरह जब ये मिक्सचर पीस जाएगा तो इसको एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमने 1 कप लिया है मैदा, इसको भी छलनी में डालकर छान के फिर इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा और 1 चम्मच आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। दोनों को अच्छी तरह छान कर हमने फिर मिक्सचर में शामिल करना है। इसमें आपको कुछ भी बीटर वगैरह ज़रूरत नहीं है, जस्ट चम्मच की मदद से, स्पैचुला की मदद से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। साथ में मैंने पैन को भी प्री हीट कर लिया है ताकि 10 मिनट के लिए ये भी अच्छी तरह प्री हीट हो जाए और हम केक का बैटर भी अच्छा सा प्रिपेयर करते जाएं। अच्छी तरह मैदे को हमने फोल्ड करते जाना है मिक्सचर के अंदर। एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमने अच्छी तरह जब इसको मिक्स कर लिया तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा दूध ताकि ये थोड़ा लिक्विडी रनी शेप में आ जाए। ज़्यादा दूध मत शामिल कीजिएगा, मैंने सिर्फ आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें आधा कप ही दूध में हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे जैसे ये मिक्स होगा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा सा ये लिक्विडी सा केक का बैटर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच भर के सिरका। मैंने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह बीट करके, लेकिन हम ये बहुत आसान घर में मौजूद सामान से तैयार कर रहे हैं तो मैंने इसमें 1 चम्मच सिरका इस्तेमाल किया है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो अब हमने इसको बेक करने की तैयारी करनी है। तो बेक करने के लिए चाहे तो आप छोटे छोटे कप केक ले लें, इनमें इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करके तो भी आप बेक कर सकते हैं, या एक बड़ा सा बाउल लें। इसमें आपने सबसे पहले ऑयल लगाना है, ऑयल से ग्रीस करें और बटर पेपर लगाकर उसको भी ग्रीस करने के बाद ये मिक्सचर इसमें डालना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाएं और हल्का सा मैदा डस्ट कर लें तो भी इस मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है और बेक हो सकता है आसानी से आपका केक। अब हमने तमाम मिक्सचर को केक टिन में डाल दिया है। हल्का सा इसको टैप करेंगे और पैन हमारा प्री हीट हो चुका है। अच्छा, मुझे नट्स में ये टूटी फ्रूटी और कुछ मेवे वगैरह केक में बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा सा डाल दिए हैं। ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ये प्लेन केक भी बहुत मज़े का बनेगा। प्री हीट पैन है, इसको आधे घंटे के लिए बेक करेंगे। अब जो हमने हाफ़ आम बचा के रखा था इसको एक पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। हाफ़ आम की प्योरी है और इतनी ही हमने चीनी लेनी है। अगर आपके यहाँ आम मीठा ज़्यादा है तो आप शुगर की मिकदार को थोड़ा कम कर सकते हैं। इवन करने के लिए, बराबर करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आम थोड़ा खट्टा होता है, उसमें खटास ज़्यादा होती है तो आप चीनी की मिकदार को 1 आध चम्मच बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप चीनी की मिकदार को अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ कप ही मैंगो लिया है और हाफ़ कप ही चीनी ली है। इसको दरमियानी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए कितना शाइनी सा हमारा मैंगो ग्लेज़ तैयार हो चुका है।
30 से 40 मिनट में केक बहुत अच्छी तरह बेक हो जाता है, लेकिन 30 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लें कि केक प्रॉपर बेक हो रहा है या नहीं। अगर कुछ कसर बाकी है तो दोबारा से भी आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ सकते हैं। वुडन स्पून की मदद से चेक कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई आ रहा है, इसका मतलब है हमारा केक बेक हो चुका है। सबका स्टोव की आंच जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए टाइमिंग थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। बहुत केयरफुली इसको निकाल लेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। केक को ठंडा होने देंगे, इसके बाद ही हमने इसको डिश आउट करना है, दूसरी प्लेट में निकालना है। प्रॉपर केक कुक हो चुका है, बटर पेपर को हटा देंगे। देखें कितना सॉफ्ट सा हमारा केक तैयार हो चुका है। आप इसको चाहें तो इसी तरह खाना चाहें तो खा सकते हैं, ना मैंगो ग्लेज़ तैयार करना चाहें, ना इसको कुछ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने कुछ अशरफियाँ जो डाल दी थी ये टूटी फ्रूटी, उसकी वजह से भी ये केक बहुत मज़े का लग रहा है। या फिर आप मैंगो ग्लेज़ तैयार करें तो उसके साथ अच्छा सा इसको सजा कर फिर सर्व कर दें। जैसे आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा केक को सजाते हैं। तो हमने मैंगो ग्लेज़ जो तैयार करके रखा है, इसको अब हमने ठंडे केक के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले तमाम जो मैंगो ग्लेज़ तैयार किया है वो डालेंगे केक के ऊपर, और इसके बाद चम्मच की मदद से, बटर नाइफ़ की मदद से, जैसे आपको आसान लगे, प्रॉपर टूल्स हैं आपके पास केक को सजाने के, तो उनकी मदद से आप इसको इवन कर लें। नहीं है तो मेरी तरह ऐसे आसानी से स्पैचुला की मदद से या फिर बटर नाइफ़ की मदद से ही इसको इक्वल कर लें। अब आप चाहें तो इसको चेरीज़ की मदद से सजा सकते हैं, कुछ आम काट के वो भी लगा सकते हैं, या फिर साइडों पे मेपल सिरप है, चॉकलेट सिरप है, वो डालना चाहें उससे सजा सकते हैं। कुछ मैंने मेपल सिरप लगाया है, कुछ फ्रेश चेरीज़ लगाई हैं, और मैंगो के क्यूब्स भी काट के आप लगा सकते हैं। चाहे तो 1-2 पीसेस आप निकाल के इनको मैंगो के क्यूब्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। केक को डेकोरेट करने के मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपके साथ शेयर कर दी हैं, जो आपको आसान लगे, जो घर में मौजूद हो, इसी के साथ डेकोरेट कर लें। मज़ेदार सा ये केक तैयार है। मैंने कुछ टूटी फ्रूटी लगाई है, कुछ चेरीज़ लगा दी हैं, या फिर आप फ्रेश मैंगोज़ काटें वो लगाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा केक। केक को तो सजा लिया, लेकिन अब आपको काट कर भी तो दिखाऊँ ना कि कैसा बना। तो मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कि कैसा यह बेक हुआ है और कैसा लग रहा है हमारा ये मैंगो केक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, प्रॉपर स्वीटनेस के साथ मज़ेदार सा हमारा मैंगो केक तैयार हुआ है, और मिनटों में यह ख़त्म हो जाता है। आप बनाएंगे तो बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं मैंगो केक को। तो ये थी मेरी आज की एगलेस, बग़ैर ओवन के और बग़ैर दही के हमने मज़ेदार सा ये मैंगो केक तैयार किया है। बेकरी स्टाइल, झटपट, घर में मौजूद सामान से हमने ये मैंगो केक तैयार किया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी स्वीट रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे मज़ेदार से स्वीट केक बनाते रहें, अपनी फैमिली को एंजॉय कराएं। जज़ाकल्लाह।